हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपसे जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे यहाँ पे आपकी जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो है रात को 8 बजे आप सबको देखने को मिलता है। इस टाइम पे आप सबको क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके टेलीग्राम से को ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम से पे डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और जो आपका पीडीएफ है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन कहते हैं, अमरस किसका परिवाची है? प्रेम का, दया का, संतोष का, क्रोध का? बताइए। अमरस जो है किसका प्राची शब्द है? तो अमरस जो है क्रोध का प्राची शब्द है, ठीक है। अमरस अमरस जो है क्रोध का प्राची शब्द है। 52 नंबर। मदन सलाका किसका प्राची है? बताइए। मदन सलाका जो है किसका प्राची है? कौवा का, चिड़िया का, कोयल का या कबूतर का? बताइए। मदन सलाका जो है किसका प्राची शब्द है? तो मदन सलाका जो है प्राची शब्द है आपका कोयल का। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया है राइट होगा, ठीक है। मदन सलाका जो है कोयल का प्राची। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या कहेंगे? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या कहेंगे? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न। 54 नंबर। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन क्या कहते हैं? घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन आपका क्या कहलाता है? घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन आपका कहलाएगा साथी यहाँ पे इतिवृत्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन आपका इतिवृत्त कहलाएगा। अपकार का विलोम शब्द बताइए। 55 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अपकार का विलोम क्या होगा? तो अपकार का विलोम आपका उपकार होता है, ठीक है। याद रखिएगा, अपकार का उपकार होगा, ठीक। परोपकार नहीं होगा। चलिए। 56। अभियुक्त का विलोम शब्द क्या होगा? निरपराध, योगी, भोगी या अभियोगी? अभियुक्त का विलोम। तो अभियुक्त का विलोम आपका जो है निरपराध होता है, ठीक है। अभियुक्त का विलोम आपका निरपराध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। अभियुक्त का विलोम। अभियुक्त का विलोम का अभियोगी दिया गया, ठीक है। अभियुक्त होता है जिस पर आरोप लगता है, ठीक है। अभियोगी या अभियोक्ता का जो आरोप लगाता है। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये भी सही है आपका। निरपराध भी आपका सही हो सकता है। निरपराध सही है ज्यादा, ठीक है। अभियुक्त का विलोम आपका निरपराध सही है। 57 नंबर है। अभिभावक में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो अभिभावक में अगर उपसर्ग, तो उपसर्ग जो है शब्दांश के प्रारंभ में लगता है, तो यहाँ पे अभी उपसर्ग लगा है, ठीक है। अभिभावक में आपका अभी उपसर्ग लगा है। 58 नंबर। अध्ययन में उपसर्ग बताइए। तो अध्ययन में आपका अधि उपसर्ग लगा है, ठीक है। अधि। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, आपका राइट आंसर होगा। अध्ययन में आपका अधि उपसर्ग लगा है। 59 नंबर है। उज्ज्वल का संदेश क्या होगा? बताइए। उज्ज्वल का संदेश क्या होगा? उज्ज्वल का आपका संदेश है आपका देखेंगे, उत्त धन ज्वल होता है, ठीक है। उत्त धन ज्वल, उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। उज्ज्वल में आपका उत्त धन ज्वल हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न क्या देगा है? उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? बताइए।
इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों तीन। ठीक है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के तीन भेद किए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। चलिए 61 नंबर है, शुद्ध वर्तनी है किसकी? ज्योत्सना। ज्योत्सना की वर्तनी किसकी सिद्ध है? तो ज्योत्सना की वर्तनी जो दी गई है ऑप्शन नंबर सी वाली ज्यादा शुद्ध है। ठीक है, ज्योत्सना। चलिए अगला प्रश्न 62 है, भाषा पंचवटी किस कवि की रचना है? पंचवटी। तो पंचवटी अगर देखी जाएगी तो आपका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, पंचवटी जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। 63 63 में काली आंधी किस रचनाकार की कृति बताइए? काली आंधी किस रचनाकार की कृति है? तो काली आंधी की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कमलेश्वर की रचना है। ठीक है, मतलब इनकी कृति है। ठीक है, तो काली आंधी जो है कमलेश्वर की कृति है या रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए 64 नंबर है, काली आंधी की पृष्ठभूमि में कौन सी घटना है बताइए? काली आंधी की जो पृष्ठभूमि की घटना कौन सी है, हमें बताना है। ठीक है, काली आंधी की पृष्ठभूमि की घटना जो है आपातकाल की घटना है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर? अगला है 65 नंबर, आठ आठ आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होते हैं? आठ आठ आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आठ आठ आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ आपका देखेंगे तो बुरी तरह पछताना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आठ आठ आंसू बहाना आपका बुरी तरह पछताना हो जाएगा मुहावरे का अर्थ। चलिए 66 नंबर है, निम्न में से कौन आपका मात्रिक छंद नहीं है? ठीक है, चौपाई, रोला, हरिगीतिका, सवैया, निम्नलिखित में से कौन सा आपका मात्रिक छंद नहीं है? तो मात्रिक छंद की अगर नहीं की बात करेंगे तो आपको जो दिया गया है यहाँ पे सवैया, सवैया आपका मात्रिक छंद नहीं है। बाकी जो दिए गए हैं चौपाई, रोला, हरिगीतिका आपका मात्रिक छंद है। 67 है, 67 नंबर, निम्न में से कौन आपका वाणिक वाणिक छंद नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका वाणिक छंद नहीं है? कवित्त, मालिनी, मध्यक्रांता या कुंडलिया? तो वाणिक छंद आपका जो दिया गया है यहाँ पे कुंडलिया नहीं है। ठीक है, बाकी जो कवित्त है, मालिनी है, मध्यक्रांता है, ये वाणिक छंद है। ठीक है, कुंडलिया को छोड़कर। 68 नंबर है, निम्न में से कौन सा आपका अर्थालंकार नहीं है? ठीक है, अर्थालंकार कौन सा नहीं है? तो अर्थालंकार जो दिया गया यहाँ पे यमक, यमक आपका अर्थालंकार नहीं है। ठीक है, आपका शब्दालंकार है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आपके अर्थालंकार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने 69वां, आचार्य भरत के अनुसार अस्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? आचार्य भरत के अनुसार अस्थायी भाव की संख्या कितनी है? तो आचार्य भरत के अनुसार अस्थायी भाव की संख्या जो दी गई है 9 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आचार्य भरत के अनुसार अस्थायी भाव की संख्या जो है 9 है। क्लियर? अगला प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देख के बताएंगे। कोणार्क और पहला राजा किसकी प्रसिद्ध कृति बताइए? कोणार्क और पहला राजा जो है किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो इसका सही उत्तर होगा जगदीश चंद्र माथुर की है। ठीक है, कोणार्क और पहला राजा जो है जगदीश चंद्र माथुर की प्रसिद्ध कृतियां हैं। 71 नंबर है, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी, इन पंक्तियों में कौन सा रस जो सिंचित हुआ है? ठीक है, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में रस की बात करेंगे तो आपका वीर रस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 72 नंबर, प्रकाश के सामने अंधेरा टिक न सका, या किस प्रकार का वाक्य? ठीक है, प्रकाश के सामने अंधेरा टिक न सका या किस प्रकार का वाक्य है? तो यह वाक्य आपका हो जाएगा साथ ही यहाँ पे सरल वाक्य। ठीक है, प्रकाश के सामने अंधेरा टिक न सका आपका सरल वाक्य हो जाएगा। चलिए 73 नंबर, कौन सा आपका शब्द शुद्ध है? ठीक है, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण की वतनी कौन सी शुद्ध है? तो पुनर्जागरण की वतनी आपकी देखी जाएगी तो ऑप्शन नंबर डी वाली जो दी गई है आपकी ज्यादा शुद्ध है। ठीक है, पुनर्जागरण। अगला प्रश्न देखेंगे 74 नंबर, क्या देगा है? नाक का बाल होना किस मुहावरे का अर्थ है? नाक का बाल यानी कि अति प्रिय होना। ठीक है, अधिक प्यारा होना, नाक का बाल यानी कि अधिक प्यारा होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने 75 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका परि उपसर्ग से निर्मित है? ठीक है, प्रकाश, सॉरी, पराक्रम, प्रकाश, परिवर्तन या पराभव? तो इसका आइडेंटिटी आपका हो जाएगा परिवर्तन। परिवर्तन जो आपका परि उपसर्ग से निर्मित शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे परा उपसर्ग है, यहाँ पे प्र उपसर्ग है, यहाँ पे परा उपसर्ग है। ठीक है, चलिए 76, आकाश से संबंधित के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आकाशीय, पार्थिव, सामुद्रिक या सौर? तो आकाश से संबंधित के लिए एक शब्द आपका यहाँ पे आकाशीय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे सामने 77 नंबर, क्या देगा? निम्नलिखित में से किस शब्द में आपका गुण संधि नहीं है? ठीक है, गुण संधि, नरेंद्र, परमेश्वर, परोपकार, विद्यार्थी, गुण संधि किसमें नहीं है?
तो विद्यार्थी, विद्यार्थी में आपका जो है स्वर संधि है, ठीक है, गुण संधि नहीं है। वृद्धि संधि है ना, विद्या धन अर्थी, तो विद्यार्थी हो आ और मिलकर आ में परिवर्तित होते हैं, यहाँ पे आपका वृद्धि स्वर संधि है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है 78 नंबर। चलिए, इला, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन शब्द है? इला सागर का है, आकाश का है, पृथ्वी का है, गंगा है। तो इला की अगर बात करें तो इला जो है आपका पृथ्वी का प्राचीन शब्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है सही उत्तर होगा। चलिए, 79 है, 79 नंबर। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद निम्न में से कौन नहीं है? तत्सम है, तत्वो है, देशज है, योग रूढ़ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद आपका योग रूढ़ नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 80 नंबर है, रोगाग्रस्त, रोगग्रस्त शब्द में प्रयुक्त समास है कौन सा बताइए? रोगग्रस्त शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो रोगग्रस्त शब्द में प्रयुक्त समास आपका हो जाएगा रोग के, रोग से ग्रस्त ना, यानी कि रोग के कारण ग्रस्त है ना, तो यहाँ पर करण तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। रोगग्रस्त में आपका करण तत्पुरुष समास है। 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग में है? ठीक है, पानी है, आग है, घी है, मोती है, ठीक है। बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आग, आपका आग आपका जो है स्त्रीलिंग वाला शब्द हो जाएगा, ठीक है। आग आपका स्त्रीलिंग का शब्द है। 82 है पैसे। उमा नौकर से दूध मंगवाती है, इसमें कौन सी क्रिया है? मंगवाना, तो मंगवाना आपका जो है प्रणाता क्रिया के में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है, जो काम स्वयं में करके किसी दूसरे से करवाया जाता है प्रणाता क्रिया कहलाता है, ठीक है। 83 है, तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तुलनात्मक, तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती है? दो होती है, तीन होती है, चार होती है, केवल एक होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों तीन होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में जो है तीन अवस्थाएं होती है, याद रखिएगा। चलिए, 84 84 नंबर ध्यान से देखेंगे, बताएंगे। निम्न में से किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती होती है? निम्नलिखित में से किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाती है भाववाचक संज्ञा की, ठीक है। समूहवाचक की, द्रव्यवाचक की, व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो है गणना की जा सकती है, लेकिन भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती, याद रखिएगा, ठीक है। वो तो भाव है, भाव को कैसे हम गिन सकते हैं, गणना कैसे कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 85 85 नंबर प्रश्न, ठीक है। प्रयत्न के आधार पर रॉ व्यंजन की किस कोटि में आता है बताइए? प्रयत्न के आधार पर जो रॉ व्यंजन की किस कोटि में आता है? तो रॉ की अगर बात करें तो रॉ जो है आपका प्रकंपित व्यंजन की कोटि में आएगा, ठीक है। रॉ, तो रॉ जो है आपका प्रकंपित व्यंजन की कोटि में आ जाएगा। 86 से 86 नंबर ध्यान से निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? तो तमिल भाषा की लिपि आपकी देखी जाएगी तो यहाँ पे द्रविड़ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तमिल भाषा की लिपि आपकी द्रविड़। अगला प्रश्न है 87 87 नंबर, निम्न में से कौन आपका सुमेलित नहीं है? सूची का पवित्र देगा सर का सरोवर सवर्ण, सवर्ण नहीं होता, स्वर्ण का सोना होता है, ठीक है। क्या होता है? स्वर्ण का सोना होता है, ठीक है। सूची का पवित्र सही है, स्वर्ग का सरोवर सही है, स्वर्ग का अध्याय सही है, लेकिन स्वर्ण का सोना आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। स्वर्ण का सोना होता है। कौन सही सुमेलित है हमें बताना है, ठीक है। अनुरक्ति का विरक्ति, ठीक है, ये आपका विलोम जो देगा सही है। असमय का कुसमय, पर्यायवाची शब्द की तरफ देगा। अवसर का सुअवसर नहीं, सही नहीं दिया गया है। दीर्घायु का चिरायु, ठीक है, ये भी आपका पर्यायवाची शब्द दिया गया है। अनुव्यक्ति का व्यक्ति जो विलोम दिया गया है सही है, ठीक है। चलिए, 89 नंबर है, निम्न में से एक शब्दालंकार नहीं है कौन सा? अनुप्रास श्लेष यमक उपमा, कौन सा आपका एक शब्दालंकार नहीं है? शब्दालंकार की अगर बात करेंगे जिसमें शब्दों का जिसमें शब्दों का चमत्कार होता है, तो इसमें आपका जो दिया गया शब्दालंकार में उपमा नहीं आता है, ठीक है। अनुप्रास श्लेष यमक में आपके शब्दालंकार होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। उपमा आपका अर्थ अलंकार का भेद है। 90 नंबर, निम्न में से कौन से शब्द की वतनी शुद्ध थी? संन्यास, संन्यास दिया गया, संन्यास गलत हो जाएगा। श्रीमती, मात्रा की गलती है इसमें। हितैषी की वतनी जो दी गई है आपकी शुद्ध है, ठीक है। हिंदू भी आपका गलत दिया गया, यहाँ पे चंद्रबिंदु आता है, ठीक है। चलिए, 91, चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या है? तो चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ अगर देखा जाएगा तो अपनी बुराई नहीं दिखे, ठीक है। मतलब चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई नहीं दिखना, इतने याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए,
92 मूर्ख धनवान किस लोकोकेत को चरितार्थ करता है? यानी कि आंख का अंधा गांठ के पूरे को, ठीक है। मैंने पढ़ा है तो आंख मूर्ख धनवान जो है, आंख का अंधा गांठ का पूरा जो आपका लोकोकित है इसको चरितार्थ करता था। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? मूर्ख धनवान, आंख का अंधा गांठ का पूरा। 93 सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकोकित का अर्थ है? तो सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना आपका हो जाएगा इसका अपनी डफली अपना राग, ठीक है। अपनी डफली अपना राग, यानी कि सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना इस लोकोकित का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने किया जाएगा 94 से 95 तक। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा क्या निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक विकल्प जो उक्त वाक्य का शुद्ध को उसका चयन करें। मैंने रोटी खाया, तो खाया जो दिया गया है गलत है, मैंने रोटी खाई होगा, ठीक है। मैंने रोटी खाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए 95 वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, तो वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, भारी भड़कम नहीं आएगा, भड़कम गलत हो जाएगा, ठीक है। वहां भारी भीड़ जमा थी ये हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी बतानी है, आजीविका की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? तो आजीविका की वर्तनी जो दी गई है ये वाली आपकी शुद्ध है, ऑप्शन नंबर डी वाली, ठीक है, आजीविका। चलिए 97 इनमें से किस शब्द की वर्तनी आपकी अशुद्ध है? ठीक है, मनोकामना। किसकी वर्तनी आपकी अशुद्ध दिया गया है? मनोकामना, मनोकामना। एक मिनट दीजिए मुझे। मनोकामना, मनोकामना। ठीक है, मनोकामना की वर्तनी भी शुद्ध है, मनोहर की भी, मनोयोग, मनोयोग, मनोरथ। ये सबकी वतन तो मेरे ख्याल से शुद्ध ही दी गई है, किसी की अशुद्ध तो लग नहीं रही है मेरे को। मनोयोग की वतन अगर देखी जाएंगी तो जिसकी वतन शुद्ध है सबकी वतन शुद्ध दिख रही है, ठीक है। मनोहर, मनोरथ। चलिए इसको रहने देते हैं। देवनागरी किस लिपि की भाषा नहीं है? ठीक है, हिंदी की, नेपाली की, मराठी की, उर्दू की? तो उर्दू की, ठीक है। देवनागरी जो है उर्दू भाषा की लिपि नहीं है, इतना देखिए। नेपाली, हिंदी, मराठी की जो है देवनागरी लिपि है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 99 नंबर। संबल में कौन सी ध्वनि है? संबल, संबल में ध्वनि की अगर बात करेंगे तो संपृक्त, संपृक्त ध्वनि है, ठीक है। संबल में आपकी संपृक्त ध्वनि है। अगला प्रश्न है आपके सामने 100 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दिएगा, निम्न में से किस शब्द की वतनी आपकी शुद्ध है? बताइए। तो मुत्रासे की वतनी आपकी ऑप्शन नंबर वाली शुद्ध हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे आपकी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपसे को क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपने जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी है क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।